फैटी लीवर आजकल ये बड़ी ही आम सी समस्या हो गई है। इसमें होता यह है कि हमारे शरीर का एक्स्ट्रा फैट लीवर पर जमा हो जाता है। इससे लीवर के काम करने की क्षमता घटने लगती है। अब अगर फैटी लीवर का टाइम पर इलाज ना हो, इसे इग्नोर कर दिया जाए तो लीवर फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन लीवर एक दिन में फेल नहीं होता। कैंसर की ही तरह इसमें भी स्टेजेस होते हैं। हाँ, बस इन्हें स्टेज नहीं, ग्रेड कहा जाता है। तो आज सेहत के इस एपिसोड में हम फैटी लीवर के ग्रेड्स पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि फैटी लीवर के कितने ग्रेड होते हैं, हर ग्रेड का मतलब क्या है और इनका इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। फैटी लिवर यानी कि जब लिवर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। नॉर्मली फैटी लिवर स्टार्ट कब होता है या फैटी लिवर का जो डेफिनेशन है वो क्या है? जब लिवर में फैट का प्रमाण 5% से ज्यादा हो जाए, यानी कि लिवर का जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, उसमें 5% से ज्यादा फैट हो जाए तो उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर के 3 ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड है जिसमें फैट का प्रमाण 5% से लेकर 33% तक होता है। सेकेंड ग्रेड है जिसमें फैट का प्रमाण 34% से लेकर 67% तक आता है। और अगर 67% से ज्यादा यानी कि 66% से ज्यादा अगर लिवर में फैट आ जाए तो हम उसको ग्रेड 3 फैटी लिवर कहते हैं। ग्रेड 1 फैटी लिवर जिसमें कि आप कह लो फैट लगभग 5 से लेके 33% तक है। इसमें जरूरी नहीं है, ज्यादातर इसमें सूजन नहीं होती है। तो अगर लिवर में फैट है बट उसने सूजन नहीं बनाई है, सूजन कैसे चेक करते हैं? तो सूजन हम चेक कर सकते हैं लिवर के कुछ ब्लड टेस्ट से। तो अगर लिवर में सूजन नहीं है तो सादा खान पान चेंज करके, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करके, खाने में तेल, घी, मीठा ये चीजें कम करके, एक्सरसाइज करके इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर आप ग्रेड 2 फैटी लिवर में हैं तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड 2 फैटी लिवर जिसमें कि फैट का परसेंटेज 33 से लेके 66% तक है, साथ में उसमें लिवर में सूजन आ गई है या नहीं। अगर लिवर में सूजन आ गई है तो ये ज्यादा तकलीफ वाली बीमारी बन गई, जिसको हम NASH या MASH कहते हैं। अगर लिवर में सूजन है तो वो आपके लिवर को फाइब्रोसिस की तरफ या अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ लेके जाएगा। तो लिवर में सूजन अगर है तो उसका दवाइयों से इलाज होना चाहिए। अगर लिवर में सूजन नहीं है और फैट का प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं है तो कुछ सिंपल सी मेडिसिन से, अगर साथ में डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इन चीजों के माध्यम से ग्रेड 2 फैटी लिवर को कम किया जा सकता है। अगर सूजन है तो उसके लिए भी साथ में कुछ मेडिसिन या दवाइयां चलनी चाहिए। ग्रेड 3 फैटी लिवर में अक्सर हमने देखा है कि क्योंकि लिवर का फैट का परसेंटेज ज्यादा हो गया है, आधे से ज्यादा लिवर फैट से भर चुका है, तो उसमें अक्सर वो जो फैट होता है वो साधा मासूम फैट नहीं है। वो फैट है जो तकलीफ देगा लिवर को, जो लिवर में सूजन बनाएगा। तो वो फैट लिवर में जो सूजन बना रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से फैटी लिवर है, साथ में अगर कुछ कोमोर्बिडिटीज होंगी, जैसे हमने कहा डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज्यादा हो गई, हो सकता है थायराइडिज्म, हो सकता है कुछ ऐसी दवाइयां चल रही हो जो लिवर के लिए अच्छी नहीं है। अक्सर कुछ सीजर्स की, फिट्स की दवाइयां चल रही होती हैं जो लिवर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो उन चीजों का इलाज करने के बाद जो लिवर में सूजन है उसका इलाज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये सूजन को कम करना, जैसे कि मैंने कहा, ग्रेड 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये तेजी से फैटी लिवर जो है आपका सिरोसिस की तरफ बढ़ने लगता है। और सिरोसिस एक गंभीर बीमारी है। अब फैटी लिवर से बचना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। आप रोज एक्सरसाइज करें, अपने खाने में पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटा अनाज, राजमा और सोया शामिल करें। साथ ही पिज्जा, रेड मीट, फ्राइड फूड, एडिड शुगर वाली चीजें जैसे कि कैंडी, कुकीज, सोडा और फ्रूट जूस नहीं पिए। और सबसे जरूरी बात, शराब से दूर रहें, क्योंकि फैटी लिवर की एक बड़ी जड़ यही है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एक्सरे, MRI और CT स्कैन में फर्क क्या है, डॉक्टर से समझते हैं। कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक्सरे, MRI या फिर CT स्कैन कराने को कहते हैं।
अब इनके नाम तो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन तीनों में आखिर फर्क क्या है, ये हमने पूछा डॉक्टर विभू क्वात्रा से। डॉक्टर विभू बताते हैं कि एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन ये तीनों मेडिकल इमेजिंग की टेक्निक हैं, यानी ये इमेज कैप्चर करती है। कहाँ की इमेज? शरीर के हिस्सों की। पहले बात करते हैं एक्सरे की। इसमें एक तरफ एक्सरे मशीन होती है, दूसरी तरफ काले रंग की फिल्म लगाई जाती है जिस पर बाद में एक्सरे निकल कर आता है। इन दोनों के बीच में मरीज को खड़ा कर दिया जाता है। फिर मशीन से एक्स किरणें निकलती है जो हमारे शरीर से होते हुए फिल्म पर जाकर पड़ती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद अपना एक्सरे मिल जाता है। अब शरीर के जिस हिस्से से एक्स किरणें आर पार हो जाती हैं वो हिस्सा एक्सरे में काला दिखता है, लेकिन जहां से ये किरणें पार नहीं हो पाती, जैसे हमारी हड्डियों से, वो हिस्सा सफेद दिखता है। एक्सरे से हड्डियों की स्टडी की जाती है। कोई हड्डी कहाँ पर है, उसमें फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, हड्डी अपनी जगह से खिसक तो नहीं गई, या फिर कोई जोड़ कहाँ पर है, इन सब का पता एक्सरे से चलता है। कुछ ट्यूमर्स जो कैल्शियम के जमा होने से बनते हैं, उनका पता भी एक्सरे से चलता है। एक्सरे कराना सस्ता होता है और इसकी रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। अब बात करते हैं सीटी स्कैन की। एक्सरे की तरह इसमें भी एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है, हालांकि इसकी मशीन एक्सरे वाली मशीन से काफ़ी बड़ी होती है। सीटी स्कैन करने के लिए मरीज को लेटाया जाता है, फिर उसे गोल से देखने वाली मशीन के बीच में भेजा जाता है। वहाँ एक्स किरणें घूमते हुए लगातार मरीज पर पड़ती हैं। सीटी स्कैन में शरीर की पूरी 360 डिग्री इमेज मिल जाती है। इसमें काफ़ी डिटेल तरीके से शरीर का स्कैन किया जाता है। जो चीज़ एक्सरे से पता नहीं चल पाती वो सीटी स्कैन से पता चल जाती है। इसका इस्तेमाल हड्डी के किसी फ्रैक्चर, ट्यूमर, ब्लड क्लॉट या इंटरनल ब्लीडिंग का पता करने के लिए होता है। जहाँ तक बात रही एमआरआई की, तो इसमें एक्स किरणों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बहुत शक्तिशाली चुंबक के जरिए रेडियो वेव्स को शरीर में पास कराया जाता है। एमआरआई कराना महंगा होता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे शरीर की बहुत बारीक डिटेल मिल जाती है। एमआरआई हमारे टिश्यूज, कार्टिलेज, लिगामेंट, नर्व्स और नसों की क्लियर पिक्चर देता है। अगर मरीज को जोड़ों, दिमाग, कलाई, एड़ी, दिल, ब्रेस्ट और ब्लड वेसल से जुड़े कोई भी दिक्कत है तो डॉक्टर एमआरआई कराने को कह सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। तो आज जानते हैं कि अनार खाने के फायदे क्या होते हैं। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन एक अनार के फायदे 1000, ये कहावत हम आज खुद बना देते हैं। अब अनार खाने के फायदे ही इतने हैं। क्या है अनार के फायदे, ये हमें बताया डॉक्टर प्रीति सेठ ने। डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि अनार में कैलोरीज और फैट कम होता है, यानी अनार खाइए, वजन नहीं बढ़ेगा। उस पर इसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं। अनार से मिलने वाला फाइबर पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और स्टूल आसानी से पास करने में मदद करता है। फाइबर से वजन भी कंट्रोल होता है और असल में फाइबर वाली कोई भी चीज़ खाने के बाद पेट देर तक भरा महसूस होता है। इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते, फिर वजन घटाने में मदद मिलती है। अनार में पोटेशियम होता है, ये एक मिनरल है जिससे हाई बीपी घटता है, दिल की सेहत सुधरती है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, नर्व्स भी सेहतमंद रहती हैं। अनार से मिलने वाले विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। ये स्किन और बालों को भी हेल्दी रखता है। साथ ही अगर शरीर पर कोई घाव हो तो ये उसे भी ठीक करता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारी जैसे कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। डॉक्टर प्रीति आगे कहती हैं कि अनार खाने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। इस तरह की सूजन शरीर में धीरे धीरे आती है, फिर हर अंग में बढ़ने लगती है। इससे दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर होने का चांस बढ़ता है। लेकिन जब आप अनार खाते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलती है, जिससे ये बीमारियां होने का जोखिम भी घट जाता है। तो आज के सेहत में इतना ही। और अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो आप ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है sehat.lallentop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।